पूरी पूरी दुनिया, विश्व की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड का यूनाइटेड नेशन। ओके। और कल की शायद दिल्ली में बैठ पाएंगे या संभल में बैठेंगे, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में, जी वो उनकी इच्छा है जी। पर ऐसे एक परिवर्तन होगा जिसमें केवल सनातन रहेगा और जो भी लोग बचेंगे जी वो सनातन धर्म को आके बचेंगे। मैं नहीं कहता हूँ मैं सनातन में हूँ, जी। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, मैं ही कहता हूँ ये शास्त्र की वाणी है और उसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने इस शास्त्र को लिखे हैं उन्होंने लिखे हैं धरती दो टुकड़ा हो जाएगा, सूर्य पश्चिम में उदय होंगे, पर ये वाणी में परिवर्तन नहीं होगा। ये शेड्यूल होना ही है, ये हर हाल में होगा। हर हाल क्या है तो होगा, ऑटोमेटिकल हो जाएगा, उसको करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ग्रहों की अगर मैं बात करूं, जो इस बात का मैं जिक्र भी करना चाह रहा था कि ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा कि अगले 7 साल यानी कि 2032 तक गुरु जो हैं, बृहस्पति जो है वो अतिचारी हैं। अगर और जब बृहस्पति इतने लंबे समय के लिए कभी अतिचारी हो जाए तो ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर होता है। एक तरफ मैं उस बात को रख दूं और अगर मैं आपकी बातों को देखूं, दोनों एक ही बातें हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, आप भी कह रहे हैं कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का समय है, और जब भी ये होगा तो यहां पर युद्ध और बाकी की चीजें होंगी। एक आम भारतीय जो हमें अभी सुन रहा है या मैं, हम सबके अभी जो अगर बॉर्डर डिस्प्यूट्स की मैं बात करूं तो हमारे जहन में रहता है पाकिस्तान, और इसके बाद हमारे जहन में अगर कुछ आता है तो आता है कि अरे भाई जो हमारा कश्मीर का हिस्सा चला गया, जिस पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने या चीन ने, वो हमें वापस मिल जाए, वो सबसे बड़ी चिंता हमारी होती है। आपको लगता है कि, या भविष्यवाणियों में ऐसा कहीं लिखा है कि 2032 से पहले या सतयुग की शुरुआत से पहले ये वापस हो जाएगा? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब भगवान कल के सारा विश्व का राजा बनेंगे और अमेरिका छोटा राज्य बनेगा भारत के अधीन में, इसका विचार क्यों करूँगा मैं? पाकिस्तान भी छोटा राज्य बनेगा, चाइना भी छोटा राज्य बनेगा, इंग्लैंड भी छोटा राज्य बनेगा भारत के अंदर, भारत रहेगा मुख्य और भारत से शासित होंगे वो, तो इसका विचार मैं क्यों करूँगा? जो लोग पढ़े नहीं शास्त्र, वो उनका एक मानसिक स्तर में ये रहना चाहिए ताकि हमको पीओके मिल जाए, चाइना अरुणाचल प्रदेश में कुछ लिया उसको भी मिल जाए, ये सब रहता है। पर हमने शास्त्र पढ़े हैं और हमारे शास्त्र तो सत्य के आधारित है। अगर सारा विश्व का शासन भगवान करेंगे तो हमारा एक एक प्रोविंस के वो रहेंगे, तो सारा भारत बनेगा विश्व अगर भारत बनेगा, मैं छोटा सा विचार क्यों करूँगा? लेकिन पंडित जी, आम आदमी जो हमें सुन रहा है या पहली बार आप में सुन रहा होगा, वो कहेगा मैं आपकी बात पे भरोसा क्यों करूं? भरोसा नहीं करेंगे तो भरोसा समय आएगा, हो जाएगा। उस समय वो रहेंगे नहीं रहेंगे मैं कैसे बताऊंगा? वो समय बताएगा, पर ये तो होगा। हमारे पास भरोसा दिलाने के लिए कोई है? ऐसा प्रमाण है? क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और अगर प्रत्यक्ष होगा तो प्रमाण भी होगा। प्रमाण भी रखूंगा जी। क्या प्रमाण चाहिए? देखिए, एक प्रमाण रखता हूँ। शास्त्र में आप पढ़ें जी, जब राजा युधिष्ठिर विश्व के राजा थे 7 महादेश का, उस समय रसिया को अर्जुन ने विजय किया था, ये शास्त्र में लिखा है। ठीक है। कैस्पियन सागर तटवर्ती क्षेत्र को उन्होंने विजय किया। उनकी राजा रानी सब आके कृष्ण के समर्पण में आई, बोले प्रभु हम आपके शरण में हैं और हमारी राज्य भी आपकी है। ठीक है। और आप जैसे बोलेंगे आपका कार्य हम करेंगे। तब कृष्ण भगवान ने, ये भविष्यवाणी का पुराण में लिखा है और कहीं नहीं लिखा है, तो कृष्ण भगवान ने बोले तो इसी समय मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, पर कलयुग में ज़रूरत तेरा पड़ेगा। क्या पड़ेगा ना? कलयुग में जिस समय तृतीय विश्व युद्ध होगा, मैं उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र पर दारू ब्रह्म के रूप में विद्यमान होगा। मेरे क्षेत्र के प्रति आपद आएगा और भारत के प्रति आपद आएगा, उसी समय सेवा में लगना। भगवान ने उनको वर प्रदान किया। ठीक है। और उसका प्रमाण आज मिला है, जो मैं भविष्यवाणी पुराण में 30 साल पहले लिखा था। एक दिन रशिया के साथ हमारी देश मिलके कार्य करेंगे और रशिया की आर्मी, सैन्य, एडमिनिस्ट्रेशन आके भारत में मिलके भारत की रक्षा और भारत के विरुद्ध में वार भी करेंगे, जो एग्रीमेंट किया हमारा इंडिया गवर्नमेंट में पिछले 3-4 महीने पहले। दिस इज प्रूफ, मैं पुस्तक में लिखा था। और क्या प्रूफ बताइए ना? लिखा था रशिया का शासन होगा हमारे देश में और रशिया आर्मी, इंडियन आर्मी मिलके हमारे देश में
रह के जी हमारी शत्रु के साथ लड़ेंगे और देश में शासन को भी देखेंगे। इसका पंक्ति उड़िया में भी बताता हूँ, प्रमाण चाहते हैं ना, मैं प्रमाण भी बताता हूँ। जी पूर्व पश्चिम रंग वर्ण हेव गिरिमाला चमकिव, उड़िया में लिखा है। लोहा खंडा मान भारते बोलिव रसिया शासन हेव। अच्छा, रसिया का शासन होगा। और कब? न तृतीय विश्व युद्ध के समय। कौन करेंगे? न जगन्नाथ महाप्रभु उनको वर दिए हैं द्वापर युग में, उसका प्रमाण मिला अभी। और भारत सरकार ने रसिया के साथ एग्रीमेंट किया, जरूरत पड़ने से उनकी आर्मी आके हमारी देश में रह के हमारी देश के सैन्य के साथ मिलकर विदेशियों के साथ लड़ेगा। और भी कुछ प्रमाण है, जैसे जगन्नाथ महाप्रभु स्थानांतर हो गए। जगन्नाथ महाप्रभु वर प्रदान किए थे, बोले मेरे को स्थानांतर करना पड़ेगा, कलयुग में ये परिस्थिति पड़ेगा। और रसिया की राजा और रानी जो इस समय प्रेसिडेंट होंगे, उनका पत्नी होंगे, वो आके जगन्नाथ महाप्रभु का सेवा करेंगे और 7 दिन सेवा करेंगे, ये भी लिखा है। और 7 दिन सेवा करने के बाद उनका मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, यानी वो परमार्थ प्राप्ति करेंगे। ठीक है। अचानक नहीं, सत्ययुग को जाएंगे, फिर कुछ समय रहेंगे, भगवान के संगलाप करेंगे, फिर समय के साथ वो अपने परमार्थ की ओर चलेंगे। इसी के लिए जगन्नाथ क्षेत्र से करीब 70-80 किलोमीटर दूर एक जगन्नाथ धाम बन के रहा है, जो भविष्य मालिका में लिखा था। अभी वो धाम जहाँ जगन्नाथ जी आएंगे जी, उसका इंतजार में वो मंदिर अभी भी बैठा है। तो और क्या प्रमाण हो सकता है? लोग चाहते हैं जब विश्व में कल के शासन करेंगे जी, और सारा विश्व भारत बनेगा, विश्व की अधीन में, भारत की अधीन में विश्व रहेगा। अगर वो सच नहीं है तो रशिया का बारे में जो लिखा अगर सत्य हो रहा है, वो क्यों सत्य नहीं होगा? ये लिखा है और सरकार ने एग्रीमेंट कर चुका है। क्योंकि वो सत्य हुआ तो लिखी हुई बाकी बातें भी सत्य नहीं, वो भी अकेला नहीं, और भी लिखा है। क्या? बताता हूँ ना, भविष्य मालिका कितना सत्य है। रमणीय हाथरे होई व शासन, चंद्र को जीव क्षपण जान।